कि आपके मनपसंद आईटी कॉलेज में बने, आप लोग अपने आईटी कॉलेज में बिंदास दिवाली सेलिब्रेट करते हुए नजर आओ और वहां से मुझको फोन मिलाओ, वहां से मुझे मैसेज करो कि सर देखो मैं आईटी में हूं इस समय और यहां पे अपने दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात, शाबाश। कुछ बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे भाई, आज थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। आज हम भी थोड़ा सा छुट्टी के मूड में आ गए, है ना। देखते हैं, कोशिश मतलब देखते हैं। अगर जहां तक सोचा है आज पूरे एनाइन फिनिश करने का सोचा है कि आज पूरा एनाइन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी सही, और नहीं तो वैसे ही खत्म हुआ तो वैसे ही सही, ठीक है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। आज यहां तक अपन को 14 नंबर तक फिनिश करना है और उसके बाद 15 और 16 तो दिखने में इतने सारे हैं लेकिन ये बहुत ही थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब है सॉल्ट एनालिसिस मैक्स टू मैक्स आज को मिलाकर के हमारा 3 लेक्चर का बचा है मात्र, ठीक है। बस तो हार्डली 3 लेक्चर का सॉल्ट एनालिसिस बचा है। एक आज हो जाएगा, 2 आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अपनी लाइव क्लासेस वही, जैसे छुट्टी पे जा रहे हैं, आज मेरी आखिरी क्लास रहेगी बेटा, इसके बाद मैं लीव पे हूं। तो जैसे ही अपन वापस मिलेंगे वापस से वही लाइव क्लास के साथ, लेकिन उसके बीच मैं आपको 2 लेक्चर दे दूंगा ताकि आप आराम से आपका सॉल्ट एनालिसिस पूरा फिनिश हो जाए, आप आराम से क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। आज क्या है बेटा, बोरेट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं लाला? बोरेट पढ़ने जा रहे हैं, ओके। अब थोड़ा सा शांत हो जाओ भाई, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो तो ज्यादा बेटर है। लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू। चलो अब इधर ध्यान दो सब, ठीक है। हाँ तो बेटा बात आ रही है बोरेट की। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? बोरेट पढ़ने जा रहे हैं। पहला है टेस्ट विद एसिड। देखा है हमने क्या? जस्ट अ सेकेंड। क्या देखा है बेटा हमने कि जो बोरेट आयन होता है ये एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है बेटा? बोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? बोरिक एसिड बनाता है। तो बोरिक एसिड की वेपर बनती है। क्या बनती है बेटा? बोरिक एसिड की वेपर बनती है। और इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा इधर ध्यान से अच्छे से देखना भाई, ठीक है। मान लो कि हमने यहां पे बोरेक्स लिया, Na2B4O7। अब आप बोलेंगे सर बोरेक्स लिया तो इसमें बोरेट आयन कहां है? तो बेटा जरूरी नहीं है कि मतलब हम बोरेक्स ही लें, हम इसकी जगह चाहें तो बोरेट आयन भी ले सकते थे। बोले तो BO3 3-। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा ध्यान से देखना। जब हम इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, एंड में बता देंगे कि सेम फॉर बोरेट आयन, तो आपको आसान हो जाएगा। फिलहाल अपन बोरेक्स को दिमाग में रख करके बात करते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन बेटा HCl से कराते हैं तो यहां पे क्या होता है बेटा? H2B4O7 का फॉर्मेशन होता है। याद करो इसको टेट्राबोरिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको टेट्राबोरिक एसिड बोला जाता है। और साथ में क्या निकलता है बेटा? NaCl निकलता है। अब ये जो टेट्राबोरिक एसिड है इसको लंबे समय तक क्या किया जाता है? पानी के साथ बॉयल किया जाता है। तो लंबे समय तक पानी के साथ जब आप इसको बॉयल करोगे तो फाइनली यहां पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा साहब? बोरिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा बेटा? बोरिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। तो आओ जरा इसको बैलेंस कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना। कितने यहां पे बोरॉन है? 4। तो बेटा यहां पे भी 4 लगाए देते हैं। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई? यहां पे भी 4 लगाए देते हैं। और कितने ऑक्सीजन है? सब 12 ऑक्सीजन है। यहां कितने हैं? 7। कितने बचे? 5। तो 5 यहां लगाए देते हैं। अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। मजे की बात यह है कि यहां पे हमने बोरेक्स से रिएक्शन कराई। किससे रिएक्शन कराई? बोरेक्स से। किसकी? HCl की। किसकी बेटा? HCl की। यही सेम रिएक्शन हम बोरेक्स की H2SO4 से भी करा सकते थे। किससे करा सकते थे बेटा? H2SO4 से भी करा सकते थे। बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड फाइनली हमें यहां पे क्या मिलता है बेटा? बोरिक एसिड ही मिलता। अब आप बोलेंगे इन दोनों बोरिक एसिड में क्या अंतर है? ये बोरिक एसिड होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और ये बोरिक एसिड जो होता है बेटा ये होता है वेपर फॉर्म में। दोनों में अंतर है। अगर मैं बोरेक्स की रिएक्शन HCl से कराता हूं तो यहां मिलने वाला जो बोरिक एसिड होगा, यहां मिलने वाला जो बोरिक एसिड होगा, अरे प्रभु अभी थोड़ी देर में रिकैप करा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी पुराना पूछ लूंगा। पहले जो बता रहा हूं उसको एक बार देख लो, अभी इसको खत्म होते ही मैं रिकैप करा दूंगा, ठीक है ना। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, पाप हो गया, मैं आज गलती से रिकैप कराना भूल गया मेरे भाई, है ना। अभी मैं रिकैप करा दूंगा, टेंशन ना लो। पहले जो बता रहा हूं, जो शुरू हो गया है, पहले मेरे भाई उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो। बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो गया, मैं जल्दबाजी में आज मैंने आते ही शुरुआत कर दी, गलती से रिकैप कराना भूल गया मेरे भाई, मैं मानता हूं, ठीक है ना। थोड़ा तसल्ली रखो, अभी करा दूंगा रिकैप, ओके। जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। और ये मैं दोबारा से बताने जा रहा हूं क्योंकि आधे लोग तो परेशान हो गए थे, रिकैप रिकैप रिकैप, तो ये दोबारा से बता रहा हूं ताकि मतलब एक फ्लो बना रहे। जरा ध्यान से सुनना। बोरेट आयन जो होता है बेटा एसिडिक मीडियम में बोरिक एसिड देता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हाँ आगे बोरेक्स हमने लिया, क्या लिया बेटा? बोरेक्स Na2B4O7। बोरेक्स की रिएक्शन हमने HCl से कराई, हमें बोरिक एसिड मिला। कैसे मिला? ऐसे। यहीं पे हमने बोरेक्स की रिएक्शन H2SO4 से कराई। अब एक सज्जन पूछ रहे थे कि सर ये डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा? तो बेटा पास में अगर मम्मी हो तो उनको बुलाओ और उनसे बोलो कि मम्मी चप्पल उतारो, धे धनाधन धे धनाधन धे धनाधन चप्पल बरसाना शुरू करें वो तुम पे, ठीक है ना। क्योंकि बेटा मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी मम्मी की है बेटा कि वो तुम्हें चप्पल मारे। रीजन भी कि हम पढ़ चुके हैं, हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? क्लास A पढ़ रहे हैं बेटा।
उसमें भी सेकंड ए ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो सेकंड ए ग्रुप में बता चुका हूं कि रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से होती है बेटा। ये बात समझ में आ गई? तो ये पता होना चाहिए बेटा। लेकिन फिर भी अगर पूछ रहे हो तो कि डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड होगा, तो बेटा कसम से कह रहा हूं तुम्हें मम्मी की इस समय बहुत जरूरत है बेटा। आए मम्मी प्यार से अच्छे से, ठीक है ना, चप्पल पे देसी घी लगाएं और धे दनादन देना शुरू करें बेटा। उससे क्या है ना, थोड़ा सा चप्पल अच्छे से चिपकेगी बेटा, मजा आएगा और फिर तुम कभी भूलोगे नहीं बेटा, है ना। अब ये काम मैं पर्सनली घर पे आके नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे को क्या है ना, धनतेरस भी है, दिवाली भी है, तो मैं बिजी हूं बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, तो ये काम तुम्हारी मम्मी कर दे तो ज्यादा अच्छा है बेटा। मेरी तरफ से उनको थैंक यू भी बोल देना, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। तो मैं ये कह रहा था, नहीं पापा तो बेटा जूते से करेंगे ना, बेटा पापा से मत कहो। वो तो ये भी नहीं देखेंगे कि जूते का सोल कितना मोटा है। मम्मी थोड़ा सा शायद डिस्काउंट तो दे दे शायद, पापा तो वो भी नहीं देंगे बेटा डिस्काउंट, है ना। तो बात समझो, ठीक है ना। हाँ, और मेरी तरफ से अपनी मम्मी को बेटा प्रणाम कहना। मेरी अगर उन्होंने इतनी छोटी सी स्वीकार कर ली हो बात तो बहुत अच्छा है बेटा। बहुत जरूरत है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें ना बेटा, बहुत जरूरत है बेटा चप्पल की तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बोरेक्स है। तो बोरेक्स बेटा HCl से भी बोरिक एसिड देता है और बोरेक्स बेटा H2SO4 से भी बोरिक एसिड देता है। दोनों से बोरिक एसिड देता है। दोनों में अंतर यह है कि यहां पे जो बोरिक एसिड होता है बेटा वो सॉलिड होता है, पीपीटी की फॉर्म में डेवलप होता है, व्हाइट कलर पीपीटी मिलता है। और यहां पे जो बोरिक एसिड मिलता है बेटा वो क्या मिलता है, गैसियस फॉर्म में मिलता है। इसके पीछे आप रीजन पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है। तो भाई सीधी सी बात है कि जो बोरिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद H2SO4। तो जब कोई बोरिक एसिड बन रहा है, अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो जब आप उसमें से बोरिक एसिड को निकालोगे तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। अब जब आप हीट दोगे तो बेटा वो बोरिक एसिड क्या होगा, फ्यूम्स के फॉर्म में निकलेगा बेटा। ये बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है मेरे भाई? अरे यार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एक बड़ा ही शानदार मैसेज मिला। एटीएस सर का लेक्चर क्या था यार, मैं भूल गया यार। एटीएस सर के लेक्चर के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी। नहीं क्या, एटीएस सर के लेक्चर के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी, पता नहीं यार कुछ ऐसा था। बहुत ही मस्त था यार, बहुत ही मस्त। मैं पूरा पढ़ नहीं पाया यार, बहुत ही मस्त था यार। बहुत ही बढ़िया है। कहां से इतनी क्रिएटिविटी लाते हो बे? चलो इधर सुनो बहुत प्यारे बच्चों, ये लो बहुत प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ, एटीएस सर के लेक्चर के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और ईयरफोन है जरूरी, कुछ इस तरह का था यार वो लेक्चर। लेक्चर अरे लेक्चर क्या यार, शायरी शायरी। चलो चलो चलो, सब इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो। हाँ, अब इधर सब इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो भाई, सब इधर ध्यान दो। तो बोरिक एसिड क्या होता है बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और H2SO4 के साथ। तो जब आप उसमें से H2SO4 से बोरिक एसिड को अलग करना चाहते हो तो बाय द एंड समरी इज दिस, उसको आप हीट दोगे और जब आप उसको हीट दोगे तो नो डाउट बोरिक एसिड फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो बोरिक एसिड इस वजह से जब H2SO4 के साथ बनाया जाता है तो फ्यूम के फॉर्म में निकलता है। अब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड HCl के साथ आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे हाँ आ गया भाई, आ गया, समझ में आ गया। एटीएस सर के लेक्चर के लिए है जरूरी, नहीं 2 गज की दूरी, वॉटेवर। हाँ आ गया भाई, आ गया, पढ़ लिया। ईयरफोन है जरूरी, हाँ हाँ। एटीएस सर के लेक्चर में 2 गज की दूरी, ईयरफोन है जरूरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया शायरी है भाई, बहुत बढ़िया शायरी है, गजब, ऑसम। हाँ, तो इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, बोरिक एसिड जो है वो HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अब जब बोरिक एसिड HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो फिर क्या करता है, बोरिक एसिड अपने आप आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। और जब आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोरिक एसिड में आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है बेटा, सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि हम थोड़ा शेरो शायरी में खो गए और बात जो समझनी थी शायद वो आधी अधूरी समझ में आई है। तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बोरेक्स है, HCl के साथ बोरिक एसिड बना रहा है, लेकिन ये बोरिक एसिड HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। ये क्या करता है, अपने अंदर ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से सॉलिड में मिलता है। यहां पे भी बोरिक एसिड बन रहा है लेकिन वो H2SO4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी देनी पड़ती है, दैट्स व्हाई ये हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है, दैट्स ऑल। पीपीटी रिएक्शन भाई, बोरेक्स की रिएक्शन AgNO3 से करा दो। एक सेकंड, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, सेम फॉर बोरेट आयन। क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो यहां पे आपने बोरेक्स लिया है आप इसकी जगह क्या कर सकते थे बेटा, बोरेट आयन भी ले सकते थे, तब भी ये का यही प्रोसेस होता। आगे पीपीटी रिएक्शन देख लीजिए, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, व्हाइट कलर पीपीटी बनता है AgBO2 का। और आगे आपको पता ही है इसको अगर एक्वस सस्पेंशन में हीट कराओगे तो बेटा Ag2O बनेगा, ब्राउन कलर पीपीटी और बोरिक एसिड निकल जाएगा। जल्दी से कॉपी करिए, HCl करिए ताकि आगे बढ़ सके। जल्दी 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 से कॉपी 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 ताकि आगे बढ़ सके। जल्दी हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जल्दी हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
करते हैं। अब बात आती है स्पेसिफिक रिएक्शन की। स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है जरा ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बेटा फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, फ्लेम टेस्ट। क्या होता है फ्लेम टेस्ट, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पे हमने बोरिक एसिड दिया सपोज, मतलब हमें चेक करना है कि जो हमें वेपर मिली है वो बोरिक एसिड की है या किसी और की है। तो ये बेटा हमने यहां पे बोरिक एसिड दिया बेटा, और यहां पे हमने क्या दिया, मिथाइल अल्कोहल लिया। क्या दिया दादा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं बेटा, लेकिन वो लैब में यूजुअली बचता नहीं है, ठीक है ना। बहुत से तेजस्वी लोग होते हैं बेटा, वो रिएक्शन में यूज करने के बजाय व्यक्तिगत तौर पे यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना बेटा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 याद करो, दूसरी बात बताने जा रहा हूं, पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूं, क्या कि कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इनमें से क्या करेगा बेटा, इनसे वाटर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा बेटा। ये बात समझ में आ रही है। और क्या बन जाएगा, ट्राइमेथाइल बोरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइमेथाइल बोरेट बन जाएगा। अब ये जो ट्राइमेथाइल बोरेट है ये क्या करता है बेटा, वेपर फॉर्म में मिलता है, और ये ग्रीन कलर देता है किसको, फ्लेम को। किसको, फ्लेम को। ये बात समझ में आ गई। तो इसके बनने की वजह से क्या होगा बेटा, फ्लेम में, ठीक है ना, गिव्स ग्रीन कलर टू फ्लेम। तो ये फ्लेम को क्या करता है बेटा, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब आप बोलेंगे इसमें दिक्कत क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। सेम टेस्ट फॉर Ba2+ एंड Cu+2। क्या मतलब सर, बेटा प्रॉब्लम यह है कि जो टेस्ट बोरेट आयन या बोरिक एसिड दे रहा है, सेम ऐसा का ऐसा ही टेस्ट कौन देता है, Ba2+ और Cu2+ भी देते हैं। कहने का मतलब जिस तरह से ये कंपाउंड फ्लेम को ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है ना, वैसे ही डिटो सेम टू सेम ऐसा ही काम कौन करता है बेटा, Ba2+ और Cu2+ भी करता है। तो बेटा हमने इस टेस्ट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया कि नाउअडेज हम क्या करते हैं, यहां पे जो हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं उसकी जगह इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल की जगह हम क्या लेने लगे, कैल्शियम फ्लोराइड लेने लगे। क्या लेने लगे लाला, कैल्शियम फ्लोराइड लेने लगे। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, आइए मैं आपको बताऊं। ये H2SO4 दिखाई दे रहा है, हाँ ये कैल्शियम फ्लोराइड है, हाँ किसकी जगह, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल की जगह। और क्या बनता है लाला, यहां पे बनेगा कैल्शियम सल्फेट, और क्या बनेगा, HF। अब ये जो HF बना है ये बोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, बोरिक एसिड के साथ ये HF रिएक्ट करेगा और क्या निकल जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा, और क्या बनेगा, BF3 बनेगा, जो कि एक तरह का क्या है बेटा, गैसियस प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट है। और ये भी क्या करेगा, ग्रीन कलर देगा किसको, फ्लेम को, ग्रीन कलर टू फ्लेम। अब आप बोलोगे सर क्या यहां पे Ba+2 और Cu+2 ऐसा काम नहीं करेंगे, हाँ बेटा नहीं करेंगे। क्यों, जरा ध्यान से देखना, Ba2+ एंड Cu2+ डू नॉट गिव सेम टेस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कैल्शियम फ्लोराइड का यूज कर लोगे किसकी जगह, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल की जगह, बात समझ में आ रही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, होगा क्या बेटा, Ba2+ और Cu2+ इस तरह का कलर नहीं दे पाएंगे, इस तरह का कलर नहीं दे पाएंगे। तो जल्दी से अच्छे से इसको छाप लीजिए। लेकिन सर BF3 तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेटा कहां से पढ़ के आए थे बेटा, कौन सी बुक से पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग, या घर पे जो बनाई थी उससे पढ़ी थी, या जो मार्केट में पाई जाती है बेटा उससे पढ़ी थी। BF3 बेटा मोनोमर में मिलता है, कभी भी डाइमर में नहीं मिलता बेटा, समझे। BF3 को बेटा बीबी का साथ है, बोले तो बैक बॉन्डिंग का, और बैक बॉन्डिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल मोनोमर में पाया जाता है बेटा, डाइमर में नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है, जल्दी से छाप के खत्म करो। बड़े ही तेजस्वी लोग हैं भाई, एक ढूंढो 10 मिल जाते हैं। जल्दी छापो। एक सज्जन कह रहे थे कि इसमें मैकेनिज्म तो कहां है, बेटा सामने मैकेनिज्म दिखाई दे रही है, ये वाटर निकल जाएगा बेटा। और कौन सी मैकेनिज्म लाए तुम्हारे लिए, हमारे पृथ्वी लोक पे बेटा यही मैकेनिज्म देखने को मिलती है, बस इतनी सी, ठीक है पुत्र। जल्दी से छापो, छप गया, ठीक है। तो ये था हमारा बोरेट, और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ऑक्सिलेट। क्या शुरू करने जा रहा हूं, ऑक्सिलेट। लेकिन उसके पहले आओ छोटा सा एक रिकैप मार लेते हैं, जो लास्ट टर्न पे पढ़ा था, तो जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके जल्दी जल्दी जवाब देते जाना, ठीक है बेटा। ये Cl- है, ये Br- है, ये I- है। अगर यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले आऊं तो बताओ क्या क्या बनेगा, जल्दी जल्दी लिख दो, हो जाओ शुरू, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। यहां पे HCl बनेगा, यहां Br2 बनेगा, और यहां I2 बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। यहां पे HBr और HI क्यों नहीं बनता, रीजन ऐसा क्या है, Br2 ऐसा क्या है Br- और I- में कि ये दोनों Br2 और I2 बनाते हैं, जल्दी बताओ ऐसा क्या रीजन है Br- और I- में, ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये Br2 और I2 बनाते हैं। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत बढ़िया। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत बढ़िया। ये बेटा AgNO3 है, हाँ है। कलर बता दो, Cl- के साथ AgCl, Br- के साथ AgBr, और I- के साथ AgI, तीनों के कलर बता दो जल्दी जल्दी जल्दी।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। कलर बता दीजिए तीनों के, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाइट येलो येलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी से पुत्र कलर बता दो, जल्दी से कलर बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश, कलर बता दो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से कलर बता दो भाई। कलर कलर कलर, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा ये तो रेड होता है, HgI2, HgI2 रेड होता है, HgI2 रेड होता है। व्हाइट व्हाइट रेड, कुछ याद आया? ये भाई ऐसे ही पूछ दिया मैंने, व्हाइट व्हाइट रेड। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्रोमाइल क्लोराइड NO2 माइनस और NO3 माइनस एब्सेंट होना चाहिए, क्यों? NO2 माइनस और NO3 माइनस एब्सेंट होना चाहिए, क्यों? वेरी गुड, Cl माइनस को NOCl में बदल देगा। बेटा ClO3 माइनस भी एब्सेंट होना चाहिए, क्यों? ClO3 माइनस भी एब्सेंट होना चाहिए, क्यों? बहुत बढ़िया, ClO2 बना देगा जो कि एक्सप्लोसिव होता है। बेटा तीसरे स्टेप में एसिडिक एसिड हमने यूज किया था, इसके दो काम बताइए। पहला काम, किस तरह के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक इफेक्ट या बेसिक इफेक्ट? किस तरह के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक इफेक्ट या बेसिक इफेक्ट? जल्दी 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 बताइए, किस तरह के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, बेसिक इफेक्ट। और दूसरा काम क्या है बेटा इसका, बनने वाला जो पीपीटी होता है लेड सॉल्ट का, वो इस एसिडिक एसिड में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा जिस समय ये टेस्ट करा रहे होते हैं उस समय टेस्ट ट्यूब ड्राई होनी चाहिए, क्यों? उस समय टेस्ट ट्यूब ड्राई होनी चाहिए, क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए। बेटा ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, बहुत बढ़िया, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। कसम से कह रहा हूं, मतलब दिल से ना, क्या बोलूं यार, बहुत ही दुआएं निकलती हैं, तुम सोच नहीं सकते। उसका रीजन है, टीचर बेचारा इतनी मेहनत से पढ़ाता है, ठीक है ना, एक एक चीज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और जब तुम लोग इतने प्यारे प्यारे प्रॉपर रिप्लाई देते हो ना, बाई गॉड दिल को एक सुकून मिल जाता है, कसम से कह रहा हूं। चलो नहीं देगा, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, बेटा लेयर टेस्ट हमने पढ़ा था ब्रोमाइड के लिए और आयोडाइड के लिए। जब Br3 माइनस बनता है तो कौन सा कलर एपियर होता है? जब Br3 माइनस बनता है तो कौन सा कलर एपियर होता है? जब Br, हाँ, ऑरेंज रेड। और बेटा ये जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे कैसा कलर देता है? जब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कैसा कलर देता है, कैसी लेयर बनाता है? रेडिश ब्राउन। आयोडीन जब I3 माइनस में बदलता है तो बताइए क्या होता है, कलर कौन सा एपियर होता है? बहुत बढ़िया, ब्राउन। और जब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आता है तो कौन सा कलर एपियर होता है? तो कौन सा कलर एपियर होता है? वॉलेट, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। मान लो कि I माइनस भी है और Br माइनस भी है, तो पहले कौन अपना इफेक्ट शो करेगा, I माइनस या Br माइनस? पहले कौन अपना इफेक्ट शो करेगा? अगर मिक्सचर में दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो पहले कौन अपना इफेक्ट शो करेगा? अगर दोनों मिक्सचर में एक साथ प्रेजेंट है, I माइनस पहले शो करेगा। रीजन तो पता ही होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Br माइनस से ज्यादा अच्छा ये है। बहुत बढ़िया, कर लोगे यार, कर लोगे। अगर क्लोरीन वाटर मैं दूं और मैं चाहूं कि यार ये ऑक्सीडाइज कर दे, तो यहां पे HX के नाम पर कौन कौन होगा, जल्दी से बताओ। यहां X कौन कौन होगा, जल्दी से बताओ। क्लोरीन वाटर किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यहां पे X कौन कौन होगा? ब्रोमीन आयोडीन होगा, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लोरीन वाटर ना होकर के सपोज ब्रोमीन वाटर हो तो कौन कौन होगा? तब कौन कौन होगा? अगर बाई द वे मान लो ब्रोमीन वाटर हो यहां पे क्लोरीन वाटर के बजाय, बहुत बढ़िया, आयोडीन होगा। और भाई मेरे अगर आयोडीन होगा तो कौन होगा? आयोडीन वाटर हो तो क्या होगा?
आंसर इज कोई नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। CuI2 का कलर क्या होता है रे? CuI2 का कलर क्या होता है बेटा? CuI2 का कलर क्या होता है? शाबाश शाबाश शाबाश। CuI2 का कलर नॉट पॉसिबल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अनस्टेबल। और CuI का कलर क्या होता है बेटा? पीपीटी बताया था, याद करो। CuI का कलर क्या होता है? व्हाइट, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, मजा आ गया। चलिए ठीक है मालिक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब बात आती है बेटा किसकी? ऑक्सीलेट की। बेटा ये C2O4 है, हाँ। ये क्या है बेटा? ये CO देगा और CO2 देगा। ओके, आगे रिएक्शन कराते हैं। मान लो मेरे पास सोडियम ऑक्सीलेट है C2O4, ठीक है ना, Na2। क्या होगा, क्या करेगा? ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, सॉरी HCl कहां से आ गया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। क्या क्या बनेगा बेटा? ऑक्सीलिक एसिड बनेगा, H2C2O4। और क्या निकल जाएगा? सपोज Na2SO4 निकल जाएगा, मान लो, फाइनली। ओके, आगे ये ऑक्सीलिक एसिड दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। जरा ध्यान से देखना, क्या ये आपको H2O बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। क्या ये आपको CO बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। क्या ये आपको CO2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। तो यानी कि ये फाइनली क्या क्या देगा? CO देगा, CO2 देगा और H2O देगा। जल्दी से छाप के खत्म करो, जल्दी से छाप के खत्म करो। जल्दी 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 जल्दी। हो गया भाई? चलिए आइए, अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। किसकी बात आती है? प्रॉपर्टीज की। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। किसकी बात आती है लाला? प्रॉपर्टीज की। तो पहले प्रॉपर्टीज पूरी कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। CO कैसा होता है? कलर लेस होता है, न्यूट्रल होता है, गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है, कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है, गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और क्या करता है? ब्लू कलर टू फ्लेम। क्या मतलब? अगर ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें से CO गैस निकल रही है, तो CO गैस अगर इसमें से निकल रही है और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को मैं क्या करूं बेटा? मैं इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को फ्लेम के पास में ले जाऊं, तो फ्लेम को कैसा कलर मिलेगा बेटा? ब्लू कलर मिलेगा। कैसा मिलेगा? ब्लू कलर। ये बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बेटा, अगर इस CO को मैं पास करा दूं किसमें? पैलेडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में। तो पैलेडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में अगर मैं CO को पास करा दूं तो क्या होगा? ये 2H दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये 2H और ये 2Cl दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? 2HCl। ये O और ये CO आपस में मिलकर क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। और ये क्या निकल जाएगा बेटा? पैलेडियम निकल जाएगा। अपनी 11th क्लास याद करो, जब हमने क्या कहते हैं, P ब्लॉक पढ़ा था, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में बेटा कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में 3 चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्या नेचर कैसा है? सब कलरलेस है, न्यूट्रल है, गैसियस है। फ्लेम को कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। आइडेंटिफिकेशन और कैसे किया जाता है बेटा? पैलेडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में पास करा दो। तो पैलेडियम के एक्वस सॉल्यूशन में पास करा दोगे तो बेटा ये पैलेडियम क्लोराइड का तो ब्लैक कलर पीपीटी मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा बेटा? ब्लैक कलर पीपीटी मिलेगा और CO2 गैस पास हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि ये कोई मैंने कोई नए पॉइंट्स नहीं बता दिए हैं। आपने अगर आपने बाय द वे मान लो वो P ब्लॉक 11th क्लास में ध्यान से अच्छे से पढ़ा है तो मे भी क्या कहते हैं उसमें आपने ये चीजें देखी होंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, CO2Cl, CO2Cl2। आप इसको CO2Cl2 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको CuCl भी लिख सकते हो। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड इससे एब्जॉर्ब हो जाता है। आई रिपीट, क्या हो जाता है बेटा? एब्जॉर्ब हो जाता है इससे और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में। कहने का मतलब है CO2Cl2 का मैं एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं जिसमें CO एब्जॉर्ब हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। बताओ वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे यार मजे में मत लो या मजाक में मत लो, बात को सीरियसली लिया करो, समझे? हर समय मजे लेना शुरू कर देते हो। सभी ध्यान से देखो, अब बताओ वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बताइए। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। चलो कोई ना। CuCl CO H2O होल ट्वाइस। कहने का मतलब यह है
कि बेटा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड है, ठीक है, और ये बनता है। तो ये पॉइंट्स आपको CO के बारे में पता होने चाहिए। नंबर 1, कलरलेस, न्यूट्रल, गैसियस, ब्लू कलर देता है फ्लेम को, पैलेडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है और पैलेडियम का ब्लैक कलर पीपीटी मिलता है, और बेस्ट एब्जॉर्बर है CuCl का एक्वस सॉल्यूशन, CuCl का एक्वस सॉल्यूशन। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई जाती है और पी ब्लॉक में भी बताई जाती है, आपको मे भी सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा, क्या बेटा माना कि CO न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, आई एग्री, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और क्या कहते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से देख लेना। तो भाई साहब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, आई रिपीट, किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बेटा। कहने का मतलब यह है कि CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड होते हुए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करता है, आई रिपीट, एसिडिक मीडियम शो करता है। क्या शो करता है, एसिडिक मीडियम शो करता है बेटा। ये वाटर गैस, ये सब प्रोड्यूसर गैस अलग चीजें हैं बेटा, ठीक है ना। CO प्लस H2 इसको वाटर गैस या मॉन्स गैस भी बोलते हैं, MOND, मॉन्स गैस या वाटर गैस भी बोलते हैं, और CO प्लस N2 को बोलते हैं बेटा प्रोड्यूसर गैस। तो ये चीज अलग है, इसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज अलग है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स और भी हैं जो मैं वर्बली आपको बता दूं। आप अगर अपना क्या कहते हैं वो पी ब्लॉक देखेंगे 11th का, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा क्या कि जैसे होता है ना, इंसान को अच्छी चीजें कम पसंद आती हैं, बुरी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है बेटा। कोई कोल्ड ड्रिंक होगी तो कसम से ऐसे टशन में पिएगा भाई, जैसे मान लो धरती पे आके उसने पैदा होकर के सब पे एहसान कर दिया हो। और वहीं पे बेटा मम्मी अगर लौकी का जूस दे दे, करेले का जूस दे दे, तो बोलेंगे ए क्या पिला रहे हो, कोई बीमार है क्या जो ऐसा खाना खिला रहे हो। उसी तरीके से बेटा जंक फूड जो होता है, जंक फूड बहुत पसंद आता है, लेकिन बेटा घर की सूखी रोटी, सादी रोटी, बिना घी या घी की रोटी पसंद नहीं आती बेटा। तो बाय द एंड समरी अच्छी चीजें कम और बुरी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। अब इसी तरीके से CO का भी केस है, क्या कि हमारी बॉडी में बेटा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ली और उसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना। नहीं मैगी अच्छी चीज होती है, हाँ। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बेटा तुमने कुछ भी कहो, तुम मजे लेने में पीछे नहीं हटते हो, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। कसम से कह रहा हूं, इतना दिमाग है ना तुम लोगों में, बस तुम उसको प्रॉपर यूज नहीं करते हो, दूसरी चीजों में यूज करते हो। हाँ मतलब कसम से कह रहा हूं, बताओ कितने सही समय पे, सटीक समय पे तुम्हें मैगी याद आ गई भाई, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। चलो मतलब मजे लेने में तो पीछे नहीं हटते हो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जरा ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना कि CO जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जाकर के पहुंचाने का काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी ऑक्सीजन से भी एफिनिटी है, लेकिन बेटा CO से 300 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है। कहने का मतलब है अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिल जाएं, तो भैया वो कार्बन मोनोऑक्साइड से 300 टाइम्स ज्यादा तेजी से कंपाउंड बनाना पसंद करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़कर बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, पहले आदमी बेहोश होता है और फिर उसी बेहोशी में क्या होता है बेटा, निकल लेता है। तो उसको लगता है कि उसको नींद आ रही है, लेकिन वो बेटा नींद नहीं आ रही होती, वो एक्चुअली में बेहोशी आ रही होती है और वो उसी में निकल लेता है। तो होता क्या है, हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की 300 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है, ज्यादा बॉन्डिंग होती है। अब आप बोलेंगे सर ये बायोलॉजी की चीजें सर आप यहां पे काहे को बता रहे हो, बेटा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेंस में कई बार बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इवन कभी-कभी तो एडवांस तक में भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक, ठीक है। CO के बारे में बता दिया, CO2 के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अब आइए जरा पीपीटी रिएक्शन देख लेते हैं। पीपीटी रिएक्शन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये क्या करता है बेटा, मान लो C2O4 और Na2 है, बोले तो सोडियम ऑक्सीडेट BaCl2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, या CaCl2 से क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? और रिएक्ट करके क्या बनाएगा यहाँ पे, हाँ या तो बेरियम ऑक्सीडेट बनाएगा, ठीक है, और या फिर क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सीडेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीडेट। जल्दी से छाप के खत्म करो, दो के दोनों व्हाइट कलर के